शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता के बारे में। क्लियर है। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था वर्नर के उपसहसंयोजी सिद्धांत के बारे में। ठीक है, उससे पहले नामकरण कैसे किया जाता था उपसहसंयोजी यौगिक का, उसके बारे में बात किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, समावयवता के बारे में। समावयवता के बारे में सबको शायद पता होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब सब लोग पढ़ते हैं तो समावयवता, आइसोमेरिज्म सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी टॉपिक होता है आईयूपीएससी नामकरण के बाद। क्लियर है ना। समावयवता किसे कहते हैं, जब दो यौगिकों की, ध्यान समझना, जब दो या दो से अधिक यौगिकों की, जब दो या दो से अधिक यौगिक हैं, ठीक है, अधिक यौगिक हैं, उनके अणुसूत्र यदि क्या हो, समान, अणुसूत्र यदि क्या हो, समान, लेकिन यदि उनके संरचना सूत्र व त्रिविम विन्यास, व त्रिविम विन्यास क्या हो आपका अलग अलग, क्या हो अलग अलग, तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवी यौगिक। क्या बोलते हैं, समावयवी यौगिक। और ये जो गुण है समावयवी यौगिकों का, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता। क्या बोलते हैं इस गुण को, समावयवता। समझ आया कि नहीं। जैसे कि हम लोग पढ़ते क्या है, C6H12 व O6 ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, यही ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और सेम टू सेम C6H12 व O6 ये किसका फॉर्मूला होता है, फ्रक्टोज का। क्लियर है। लेकिन दोनों में यदि हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए, यदि इसका स्ट्रक्चर बनाए 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, तो यहाँ पास एल्डिहाइड समूह होता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में आपका कौन सा समूह होता है, कीटोन समूह होता है। क्या होता है, कीटोन समूह। तो यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करना, यहाँ पास आपका संरचनात्मक समावयवता दिखाई दे रहा है, संरचना में चेंज है। एक में है आपका एल्डिहाइड समूह, तो एक में है आपका कौन सा समूह, कीटोन समूह। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जब संरचना में क्या हो, आपका असमानता हो, तो ऐसे समावयवी को हम लोग बोलते हैं क्या, संरचनात्मक समावयवी। क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवी। क्लियर है कि नहीं। क्या बोलते हैं हम लोग, संरचनात्मक समावयवी। ध्यान से समझना, जब दो यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो, संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग। ठीक है, अणुसूत्र उनके क्या हो, समान, अणुसूत्र क्या हो, समान, पर जो संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र है वो क्या है, असमान, तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका संरचनात्मक समावयवी। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, और संरचनात्मक समावयवता ही उपसहसंयोजी यौगिकों में ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है। टोटल 5 प्रकार के हम लोग को संरचनात्मक समावयवता पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला पढ़ना है आप लोग को आयनन समावयवता। क्या पढ़ना है, आयनन समावयवता। उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, जलायोजन समावयवता, जलायोजन समावयवता। उसके बाद हम लोग को कौन सा समावयवता पढ़ना है, उपसहसंयोजी समावयवता, उपसहसंयोजी समावयवता यवता। उसके बाद हम लोग को कौन सा समावयवता पढ़ना है, बहुलीकरण समावयवता, बहुलीकरण समावयवता। और सबसे लास्ट हम पढ़ना है संरचनात्मक समावयवता में कौन सा, बंधन समावयवता। कौन सा समावयवता, बंधन समावयवता। समझ आ रहा है कि नहीं। इन सब के अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग। यहां तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, और एक होता है आपका समावयवी त्रिविम समावयवी। कैसा समावयवी होता है, त्रिविम समावयवी। ये जो त्रिविम समावयवी होते हैं, इनका 3D में, इनका 3D में विन्यास जो रहता है वो क्या रहता है, भिन्न भिन्न रहता है। क्या रहता है, भिन्न भिन्न। 3D अरेंजमेंट अलग अलग होता है। लिगेंड का जो 3D अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान। संरचना सूत्र, अणुसूत्र सेम टू सेम, लेकिन जो जमने का क्रम है, जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के दोनों साइड NH3 है, ठीक है, और Cl और ये Cl है, ऐसा है। एक तो सूत्र ऐसा बन सकता है, और एक और कैसे बन सकता है, CO है तो एक साइड NH3 इधर और एक NH3 किधर आ गया, इधर। समझ आ रहा है कि नहीं। तो दोनों का फॉर्मूला देखो और संरचना सूत्र देखो, सेम टू सेम, लेकिन इसका जमने का तरीका देखो, एक सेम ग्रुप सेम साइड और इसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ऐसा वाला कंडीशन आ सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवी। मतलब सूत्र सेम टू सेम, संरचना सूत्र भी क्या, सेम टू सेम, लेकिन अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग। तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिविम समावयवी। अब त्रिविम समावयवी भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के।
एक तो हम लोग को पढ़ना रहता है ज्यामितीय समावयवी। क्या पढ़ना रहता है? ज्यामितीय समावयवी। ज्यामितीय समावयवी में हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक तो सीस और ट्रांस का पढ़ेंगे, सीस ट्रांस वाला, और एक हम लोग पढ़ेंगे फेस और मर। क्या पढ़ेंगे? फेस और मर समावयवी। क्लियर है कि नहीं? वैसे ही एक होता है आपका प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, मान लो कोई उपसंयोजी यौगिक है तो वो ध्यान समझना, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अपना व्यवहार कैसा शो करता है। क्लियर है कि नहीं? समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति वो कैसा व्यवहार शो करता है? वो क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है कि घुमाता ही नहीं है? क्लियर है कि नहीं? तो तीन प्रकार के उपसंयोजी यौगिक हो सकते हैं इसके आधार पर। एक तो डी फॉर्म हो सकता है, एक तो एल फॉर्म हो सकता है, और एक हो सकता है ध्रुवण अघूर्णक। क्या हो सकता है? ध्रुवण अघूर्णक। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? तो हम लोग समावयवता को कितने टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे? दो टॉपिक, एक तो संरचनात्मक समावयवी और एक पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवी। संरचनात्मक समावयवी कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के। फिर त्रिविम समावयवी 2 प्रकार, एक ज्यामितीय और एक प्रकाशिक। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किसका? संरचनात्मक समावयवता का। हेडिंग डालेंगे हम लोग संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, ऐसी समावयवता जिसमें दो उपसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र तो क्या हो? समान। अणुसूत्र तो क्या हो? समान, परंतु संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न। संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल 5 समावयवता में से कोई भी डाल सकते हो। इसमें पहला प्रकार पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा समावयवता? आयनन समावयवता। क्या पढ़ेंगे? आयनन समावयवता। क्लियर है कि नहीं? आयनन समावयवता कैसे देंगे परिभाषा? ध्यान समझना। ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र तो क्या हो? समान। अणुसूत्र क्या हो? समान। अणुसूत्र क्या हो? समान, परंतु विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर, अब विलायक जल भी हो सकता है, ठीक है ना, कार्बनिक विलायक भी हो सकता है। कोई भी विलायक में यदि मैं घोल रहा हूं, अणुसूत्र समान हो, लेकिन विलायक में घोलने पर भिन्न भिन्न प्रकार के क्या दे? ये आयन दे। भिन्न भिन्न प्रकार के क्या दे? आयन उत्पन्न करे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका आयनन समावयवी। क्या बोलेंगे? आयनन समावयवी। तथा यह गुण क्या कहलाएगा? आयनन समावयवता। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होता है। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है CONH3 5, ध्यान देना, CONH3 5 SO4 Br। अब ध्यान समझना, CONH3 5 SO4 Br। अब यदि इसी फॉर्मूले को मैं सेम टू सेम है, ऐसा ही एक और फॉर्मूला बनाता हूं मैं, CONH3 5। क्लियर है? अब ब्रोमीन अंदर आ जाएगा और सल्फेट कहाँ जाएगा? बाहर। ब्रोमीन को अंदर कर दिया और ये क्या आ गया? सल्फेट। देखो दोनों का ध्यान से समझना, ये दोनों का, ठीक है, इन दोनों का सूत्र देखो सेम टू सेम है अणुसूत्र। CO है, इधर भी CO है, इधर भी NH3 5 है, इधर भी NH3 5 है, इधर भी सल्फेट है, इधर भी सल्फेट है, इधर भी ब्रोमीन है और इधर भी ब्रोमीन है। दोनों का अणुसूत्र समान, लेकिन संरचना सूत्र देखो, एक है उपसंयोजी मंडल के बाहर, ब्रोमीन इसमें बाहर है, और इस वाले में ब्रोमीन कहाँ है? अंदर। और हमको पता है कि जब मैं इसको पानी में घोलूंगा, पानी में घोलने पर किसका आयन होता है? बाहर वाले का। तो हमको जल में किसका आयन मिलेगा? ब्रोमीन का आयन मिलेगा। और यदि मैं इसको जल में घोलूंगा, पानी में घोलूंगा, तो हमको किसका आयन मिलेगा? सल्फेट का आयन मिलेगा। किसका मिलेगा? सल्फेट का आयन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? मतलब ये दोनों यौगिक जो है आपस में कैसे समावयवता शो करते हैं? आयनन समावयवता। क्या शो करते हैं? आयनन समावयवता। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन समावयवी यौगिक। क्या बोलेंगे? आयनन समावयवी यौगिक। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? पहला एग्जांपल क्लियर है कि नहीं? ऐसे ध्यान समझना, ऐसे उपसंयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु जल में घोलने पर अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन समावयवी यौगिक। क्या बोलते हैं? आयनन समावयवी यौगिक। एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, इसका नाम लिख लेना। ये जल में घुलने पर ब्रोमीन देता है और ये जल में घुलने पर सल्फेट आयन प्रदान करता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? दूसरा समावयवता देखें क्या, ठीक है, पहला हो गया आपका आयनन समावयवता, दूसरा है जलायोजन समावयवता। जलायोजन
योजन समावयवता। अणुसूत्र, फिर से वही परिभाषा लिखना, अणुसूत्र क्या हो, समान, परंतु आयनन मंडल व उपसह संयोजी मंडल में, उपसह संयोजी मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होती है। जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, आयनन जलायोजन समावयवी। क्या बोलेंगे, जलायोजन समावयवी। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, देखो ठीक है। हम लोग क्या किए, क्रोमियम लिए, यहाँ पास H2O कितना ही है, 6, ठीक है, और ये क्या हो गया, Cl3, क्या हो गया, Cl3। और देखो एक और बनाते हैं ना, क्रोमियम लिए, ध्यान देना, क्रोमियम लिए, H2O 6 था ना, हम लोग क्या किए, 5 कर दिए, और बाहर का एक क्लोरीन अंदर ला दिए, और यहाँ अंदर का एक जल को कहाँ कर दिए, बाहर, और यहाँ पास कितना क्लोरीन बचा, 2। अब यहाँ पास देखो जल का मात्रा, उपसह संयोजी क्षेत्र में कितना है जल का मात्रा, उपसह संयोजी क्षेत्र में H2O कितना है, 6, H2O कितना है जी, 6, और आयनन क्षेत्र में कितना है जी, 0। आयनन क्षेत्र में कितना जल है, 0। बाहर में कोई जल है क्या, नहीं। लेकिन इस वाले में देखो उपसह संयोजी क्षेत्र में कितना है, 5, कितना हो गया, 5, लेकिन आयनन क्षेत्र में कितना है, 1, कितना है, 1। यदि नामकरण करोगे तो फिर दोनों का डिफरेंट आएगा, और दोनों क्या है, अलग अलग यौगिक। समझ आया कि नहीं। तो ऐसे यौगिक जिनका ध्यान समान, अणुसूत्र तो समान, देखो इधर भी 6 H2O, इधर भी 5 और 1 6, इधर भी 3 क्लोरीन, इधर भी 3 क्लोरीन, इधर भी 1 क्रोमियम, इधर भी 1 क्रोमियम, लेकिन जल का संख्या दोनों के उपसह संयोजी क्षेत्र में क्या है, अलग अलग, या आयनन क्षेत्र में अलग अलग। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, जलायोजन समावयवी। क्या बोलते हैं, जलायोजन समावयवी। क्लियर है कि नहीं। तीसरा देखते हैं, तीसरा समावयवता होता है आपका बहुलीकरण समावयवता। क्या पढ़ते हैं हम लोग, बहुलीकरण समावयवता। बहुलीकरण समावयवता, ठीक है, ध्यान से समझना। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है इनका, समान। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, समान। क्लियर है ना। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, समान। और आणविक संगठन कैसा होता है, भिन्न भिन्न। आणविक संगठन कैसा होता है, भिन्न भिन्न। किंतु अणुसूत्र दोनों के क्या होंगे, समान। अणुसूत्र क्या होंगे, समान। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आता है, इससे अच्छा बेटर ऐसे समझ आएगा। देखो Pt प्लेटिनम है, NH3 2, PtNH3 2Cl2, ऐसा है, PtNH3 2Cl2। और ये क्या लिख दिया मैं, ऐसा ट्वाइस लिख दिया। क्या लिख दिया, ट्वाइस। ऐसा समझ आ रहा है कि नहीं। प्लेटिनम मतलब 2 है, NH3 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसा है करके बोला मैं। अब ये सेम टू सेम इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करना। Pt 2 ठोक है ना, ये 2 ठोक, तो 8 ठोक को लिख रहा हूँ। Pt NH3 कितना है जी, 2 दूनी 4, NH3 4 लिख दिया। और ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, PtCl4। समझ आ रहा है नहीं, PtCl4 वही तो है क्या, उतना ही का उतना Pt, 2 Pt के 2 Pt, NH3 4 4, क्लोरीन 4, इसमें भी 4। लेकिन ये देखो बहुलीकरण हुआ है इसका, यहाँ पास 1 है, वो टोटल 2 अणु है ऐसा बोल रहा है, और उसको एक साथ जोड़ करके दिखा दिया। समझ आया कि नहीं। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग बोलते हैं बहुलीकरण समावयवी यौगिक। क्या बोलते हैं, बहुलीकरण समावयवी यौगिक। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं मैं, चौथा देखते हैं उपसह संयोजी समावयवता। उपसह संयोजी समावयवता, उपसह संयोजी समावयवता। सब किसका प्रकार चल रहा है ये अभी, संरचनात्मक समावयवता का। तो उदाहरण लिखो करके बोलेगा, पांचों में से कोई भी एक छाप देना, यदि संरचनात्मक बोलेगा तब। क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, उपसह संयोजी समावयवता में क्या होता है, ध्यान समझना। ऋणावेश और धनावेश वाले संकुल वाले यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान हो, लेकिन लिगेंड अपने स्थिति को क्या कर ले, बदल ले। किसका पोजीशन बदलेगा, लिगेंड का। लिगेंड अपना स्थान बदल लेते हैं। समझ आ जाएगा।
और कैसे यौगिक में होगा, धनावेश व ऋणावेश वाले संकुल वाले यौगिकों में। क्लियर है। जैसे कि समझने का कोशिश करना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कॉपर NH3 ऐसा है और यहाँ पास है क्या आपका PtCl4। यहाँ तक क्लियर है। ये धनावेश और ये ऋणावेश दोनों को मिलाकर के 8 ठोक है ना, ये एक उपसहसंयोजी यौगिक है। मान लो इसी का मैं क्या बनाऊं, आपका समावयवी बनाऊं। क्या बनाऊं, समावयवी। तो कौन अपने स्थान बदलता है बोला हूं मैं, लिगेंड। लिगेंड ये है, Cl इधर आ जाएगा और ये NH3 इधर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो कॉपर वहीं का वहीं रखो, उसके जगह में कौन ला दो, Cl4 और यहाँ पास क्या आ जाएगा, PtNH3। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे समावयवी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी समावयवी। क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी समावयवी, जिसमें लिगेंड अपना पोजीशन बदलता है, इधर का आ गया इधर और इधर का लिगेंड आ गया इधर। समझ आया कि नहीं, समझ आ गया। कितना समझौता पढ़ लिए, 4। पहला आयनन, दूसरा जलायोजन, तीसरा बहुलीकरण और चौथा आप क्या, उपसहसंयोजी समावयवता। 5वां देखते हैं हम लोग, बंधन समावयवता। बंधन समावयवता, कौन सा समावयवता पढ़ रहे हैं हम लोग, बंधन समावयवता। फिर उसमें सेम टू सेम परिभाषा लिखना, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान, अणुसूत्र क्या हो, समान, परंतु उभयदंतुर लिगेंड जुड़े हों, उभयदंतुर लिगेंड उपस्थित हो। कौन उपस्थित हो, उभयदंतुर लिगेंड उपस्थित हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंधन समावयवता। एग्जांपल से समझो, जैसे कि CONH3 NH3 क्या है 5, ONOCl है, ऐसा है। यहाँ पास देखो, यहाँ लोन पेयर दाता कौन है, ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइटो, पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो। सेम टू सेम ऐसे ही फॉर्मूला रख देता हूँ, CONH3 लेकिन अब ONO ना करके लिखूंगा NO2। लोन पेयर दाता कौन हो गया आप, नाइट्रोजन। कौन हो गया, नाइट्रोजन। समझ आ रहा है कि नहीं। अरे Cl का Cl, समझ आ रहा है कि नहीं। तो जब उभयदंतुर लिगेंड के कारण यौगिक समावयवता प्रदर्शित करे, एक ही है ONO या NO2, इसमें भी 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 नाइट्रोजन, यहाँ भी 1 नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ लोन पेयर दाता कौन है, ऑक्सीजन, और यहाँ लोन पेयर दाता कौन है, नाइट्रोजन। बताया था ना, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका उभयदंतुर लिगेंड, और ये जो समावयवता दिखाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बंधन समावयवता। क्या बोलेंगे, क्लियर है ना। यहाँ पास इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो, क्या बोल देते हैं, नाइट्रो। समझ आया कि नहीं। तो ये इस तरीके से आपका कौन सा समावयवता कंप्लीट हुआ, संरचनात्मक समावयवता। क्या कंप्लीट हुआ, संरचनात्मक समावयवता। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, आपका त्रिविम समावयवता के बारे में। त्रिविम समावयवता क्या होता है, ध्यान दो, हेडिंग डालेंगे आप, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, क्लियर है कि नहीं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र दोनों क्या हो जी, समान, दोनों क्या हो, समान, बट 3D में विन्यास क्या हो, अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो। क्लियर है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवी। क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवी। और ये जो समावयवता होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवता। क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवता। सबसे पहला जो इसमें समावयवता होता है वो होता है ज्यामितीय समावयवता। क्या पढ़ते हैं, ज्यामितीय समावयवता। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझना। तो इसका भी परिभाषा सेम टू सेम देना, जिसका अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान हो लेकिन 3D में अरेंज क्या हो, अलग अलग। इसमें एक चीज और लिख सकते हो तुम लोग, 3D में विन्यास अलग तथा समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार, तो दोनों शामिल हो जाएगा। प्रकाश के प्रति व्यवहार, जब मैं परिभाषा में इस हिस्से का बात करूंगा तो किसका बात करेगा, ज्यामिति का, और इसका बात करूंगा तो वो किसका बात करेगा, प्रकाशिक समावयवता का। किसका, प्रकाशिक समावयवता का। क्लियर है ना, ध्यान समझना। ऐसे यौगिक या ऐसे उपसंयोजी यौगिक जिसका अणुसूत्र भी समान हो, संरचना सूत्र भी क्या हो, समान, लेकिन 3D में अरेंजमेंट और समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार क्या हो, अलग अलग हो।
क्लियर है। यदि मैं 3D में विन्यास वाला बात करूंगा तो कौन सा समझौता चलेगा, ज्यामिति। और समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार देखूंगा कौन सा समझौता, प्रकाशी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामिति समझौता। सेम टू सेम परिभाषा लिखना, यहां तक लिखना, लेकिन उनका 3D में विन्यास क्या होता है, अलग अलग। तो उसको क्या बोलते हैं, ज्यामिति समावयवी। क्या बोलते हैं, ज्यामिति समावयवी। इसमें याद रखना, यदि सेम ग्रुप सेम साइड हो, सेम ग्रुप यदि सेम साइड हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिस। क्या बोलते हैं, सिस, समपक्ष। हिंदी में बोलते हैं क्या, समपक्ष। क्लियर है। और सेम ग्रुप किधर हो, डिफरेंट साइड हो, अलग अलग दिशा में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस। विपक्ष। क्या बोलेंगे, विपक्ष। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यानी एक होता है सिस और एक होता है क्या आपका ट्रांस। आगे बढ़े क्या, एक होता है आपका सिस और एक होता है क्या, ट्रांस। एग्जांपल से समझते हैं, PtCl2 NH3 PtCl2 और NH3 अब हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, प्लेटिनम है, Cl और Cl एक साइड लिख दिया, NH3 और NH3 को कहाँ लिख दिया, एक साइड। क्लियर है कि नहीं। दोनों सेम टू सेम वैसे लिखे। नामकरण करो तो चलो बताओ क्या नाम हो जाएगा, डाई एक्वा, डाई एक्वा, डाई एक्वा, डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो, सॉरी एक्वा बोल रहा है क्या, डाई एमीन है, माई मिस्टेक, डाई एमीन, डाई क्लोराइडो। प्लेटिनम, प्लेटिनम यहाँ पास क्या जाएगा, सेकेंड। क्या जाएगा, सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। और इसको और कैसे बना सकते हैं, लेकिन प्लेटिनम है, क्लोरीन जो सेम सेट था उसको कहाँ रख दिया, अपोजिट। NH3 जो सेम सेट था उसको कहाँ रख दिए, अपोजिट। कहाँ रख दिए, अपोजिट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो सेम टू सेम है, नाम इसका भी वही होगा, ध्यान से समझना, इसका भी नाम क्या होगा, वही होगा ना, सेम टू सेम, डाईएमीन डाइक्लोराइड प्लेटिनम। लेकिन दोनों में अब अंतर क्या है, यहाँ पास सेम ग्रुप सेम साइड था तो सिस बोलूंगा, और यहाँ पास अपोजिट साइड हो गया तो क्या हो बोलूंगा, ट्रांस। क्लियर है कि नहीं। तो दोनों का देखो ध्यान समझना, सूत्र सेम टू सेम, अनुसूत्र सेम टू सेम, संरचना भी सेम टू सेम, लेकिन 3D में अरेंज्ड देखो, एक सेम ग्रुप सेम साइड और एक सेम ग्रुप अपोजिट साइड। सेम ग्रुप सेम साइड रहता सिस, अपोजिट रहता तो ट्रांस। आया समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। पहला एग्जांपल क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखें, क्या ये हो गया, आगे बढ़े, दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, PtBrCl NH3 PtBrCl NH3 देखो PT है, एक साइड Br, यहाँ पास एक Cl, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर। इसको और कैसे बना सकते हैं, ध्यान दो तो, PT है, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, एक Br और एक Cl। यहाँ पास देखो सेम ग्रुप सेम साइड है, क्या बोलूंगा इसको मैं, सिस। यहाँ सेम ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड। अरे देखो कम से कम दो तो दिखना चाहिए ना, दोनों एक साइड है तो सिस, दोनों अपोजिट है, एक दूसरे का एंटी है तो क्या बोलोगे, ट्रांस। कैसा है ये, ट्रांस। किसी कोई दिक्कत इतने में नहीं। तो कितने एग्जांपल हो गया आपका, 2। क्लियर है। और एग्जांपल कर लेते हैं। तीसरा एग्जांपल देखो, CO NH3 प्रकार का यौगिक, CO NH3 अब यहां पास देखने का कोशिश करो, ध्यान से समझना ना, CO NH3 कितना है, 4। कितना है, 4। ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल 4 2 6 है ना। तो ध्यान से समझने का कोशिश करना, एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, 3 हो गया, सेम साइड है ना, NH3 यहाँ पास भी कर देता हूँ NH3, और एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पास देखो पूरा सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये भी क्या होगा, सिस। क्या होगा, सिस। लेकिन मान लो इसको मैं अपोजिट कर दूं तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, ट्रांस। ये क्लोरीन और एक क्लोरीन इधर कर दिया तो क्या हो जाएगा वो, ट्रांस। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इसी को ना अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं। देखो PT है, ये सब क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या लिखता हूं मैं, M लिखता हूं। क्या लिखता हूं, M। यहाँ तक क्लियर है। ये देखो ये क्या है तुम्हारा, हेलोजन है, लिगेंड में भी हेलोजन है ना। हेलोजन को किससे शो करता हूँ, X से, MX। कितना ठोका है, 2, MX2। और ये कोई यौगिक है, A लिख दिया, और कितने प्रकार का है, 2, तो MX2A2 प्रकार का यौगिक,
MX2A2 प्रकार का यौगिक। इसको कैसे लिखूंगा मैं, MXX, MXX, ये X है और ये X डैश कर दिया, क्लियर है। और यहाँ पास फिर से A2 प्रकार का यौगिक, यहाँ तक क्लियर। इसको कैसे लिखूंगा मैं, MX2A4 प्रकार का यौगिक। चार ठुक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो अलग अलग प्रकार से इसको लिख सकते हैं, पेपर सॉरी आपको बुक में मिलेगा ना इस प्रकार का यौगिक करके, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी, 4 धन 2 6, यहाँ पास 2 और 2 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिक बनाओ करके बोलेगा तो ये वाला एग्जांपल देना, 6 वाले बनाओगे तो ये बोलेगा। ये भी कितना वाला है, 4 वाला है, कितना वाला है 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है। कितना प्रकार का यौगिक बन गया, 2, MX2A2 और MXX-A2 ऐसा वाला। और ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, कितना, एक यौगिक बता कर दी, क्लियर है। और बना सकते हो तुम लोग अलग अलग प्रकार का, क्लियर है कि नहीं। बुक में पढ़ना सब समझ आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। तो ये सब देख लेना भाई आप लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्रकाशिक समावयवता के बारे में। किसके बारे में, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। प्रकाशिक समावयवता क्या बोलता है, ध्यान समझना। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र और संरचना सूत्र क्या हो, समान, लेकिन उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार क्या हो, भिन्न भिन्न। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार कैसा हो, अलग हो, व्यवहार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवी यौगिक। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवी यौगिक। अब ध्यान से समझना क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्यान देना। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, वो एक बार विद्युत क्षेत्र में गति करता है और एक बार चुम्बकीय क्षेत्र में, मतलब दोनों के लंबवत होकर के गति करता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुम्बकीय क्षेत्र, एक बार इधर फिर एक बार इधर, ये वाला कहानी, क्लियर है ना, ठीक है। प्रकाश ध्यान से समझना, एक बार विद्युत क्षेत्र और एक बार चुम्बकीय क्षेत्र। जब इसको मैं पोलराइड या फिर प्रिज्म से गुजारता हूँ तो ये जो कंपन का दिशा है, जो 2 दिशाओं के लंबवत होकर के चल रहा है, वो सारे के सारे एक ही दिशा के लंबवत हो जाता है, क्लियर है। और ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, ये तुम्हारा सामान्य प्रकाश है। सामान्य प्रकाश कैसे होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र, एक बार ऊपर और एक बार ऐसे साइड, फिर एक बार ऊपर फिर एक बार साइड, ऐसे चलता है। लेकिन जब इसको किससे गुजारा, प्रिज्म से, तो ये केवल अब एक दिशा में ऐसे गति करने लग गया, क्लियर है ना। समतल ध्रुवित प्रकाश बोला, क्या बोला, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, इसको मान लो किसी उपसहसंयोजी यौगिक के विलयन से मैं गुजारूंगा। किससे गुजारूंगा, उपसहसंयोजी यौगिक का विलयन। कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक होगा उसको पानी में घोल दूंगा, विलयन बना लूंगा, उससे गुजारूंगा। मान लो ये विलयन इस प्रकाश की किरण को कोई भी दिशा में घुमाता नहीं है, कोई भी दिशाओं में घुमाता नहीं है, जैसे का वैसे ही निकल गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे ध्रुवण अघूर्णक। क्या बोलते हैं, ध्रुवण अघूर्णक। अघूर्णक, ध्रुवण अघूर्णक, क्या बोलते हैं, ध्रुवण अघूर्णक। यहां तक क्लियर है कि नहीं। मान लो, ध्यान समझना, समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसको जो उपसहसंयोजी यौगिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, ये किधर घुमा दिया, आपके घड़ी की दिशा में। किधर घुमा दिया, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कि लीवर रोटेटरी, बताओ। डी फॉर्म बोलते हैं कि एल फॉर्म बोलते हैं जी, डी फॉर्म बोलते हैं ना। घड़ी की दिशा में घुमाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डी फॉर्म, क्लियर है। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, डी फॉर्म। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लियर है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। यहां तक क्लियर है। मान लो समतल ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विलयन से गुजारे और वो किधर घुमा दिया, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक दिशा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एल फॉर्म। लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। वाम ध्रुवण घूर्णक, क्या बोलते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक, क्या बोल देते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक। इसको प्लस फॉर्म भी बोलते हैं और इसको माइनस फॉर्म भी, इसको प्लस डी फॉर्म और इसको माइनस एल फॉर्म। यहां तक क्लियर है कि नहीं। मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। घुमाने ही नहीं दिया तो ध्रुवण अघूर्णक, क्लॉकवाइज घुमा दिया तो प्लस डी फॉर्म और उल्टा घुमाया तो एल फॉर्म।
क्या बोलते हैं, एल फॉर्म। यहां तक क्लियर है। अब एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। 3 प्लस COEN 3 प्लस, यहाँ पास एक कोबाल्ट है, उसके चारों ओर कितना एथिलीन डाइएमीन लगा है, 3 ठो। कितना, 3 ठो। एक एथिलीन डाइएमीन, एक एथिलीन डाइएमीन और एक और एथिलीन डाइएमीन। क्लियर है, ऐसे बना दिया, एक एथिलीन डाइएमीन, ये एक एथिलीन डाइएमीन और ये एक एथिलीन डाइएमीन। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, एक एथिलीन डाइएमीन, 2 और 1 3। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये 3 प्लस चार्ज है तो ऐसे 3 प्लस कर सकते हो तुम लोग। क्लियर है, इस तरीके से। यदि इसको मैं किसी क्या क्या बोलने चाहिए जी, कांच के सामने रखूं, ठीक है ना, ठीक है, किसी कांच के सामने रखूंगा तो उल्टा कैसे होगा, ध्यान देना। CO, एक EN इधर आ जाएगा, देख, और ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पास एक EN और एक EN कैसे आ जाएगा, यहाँ पास। समझ आ रहा है नहीं, कांच के सामने ऐसे रखे और दर्पण के सामने प्रतिबिंब समावयवी होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी। कैसे याद रखना है तुम लोगों को, कैसे चलना है, 1 से 2 की ओर ऐसे चलना। ये एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा फॉर्म है ये, एल फॉर्म। ठीक है ना, यहाँ पास भी कैसे चलना, 1 से 2 की ओर, तो ऐसे गए तुम लोग, ये देख कौन सा है, डी फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, डी फॉर्म। समझ आ रहा है कि नहीं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस, और ये कौन सा फॉर्म है, माइनस फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीका से आपका समवायता वाला टॉपिक पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। टोटल कितने प्रकार का समवायता पढ़े, 2 प्रकार का। एक होता है आपका संरचनात्मक समवायता और एक त्रिविम समवायता। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे VBT के बारे में। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।